हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने परिवर्तन पत्र नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग 24 जनवचन लेकर आए हैं। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। महंगाई को कम करते हुए 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाने की बात कही गई है। साथ ही 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। घोषणा पत्र जारी करने से पहले तेजस्वी यादव ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं लंबे समय से नौकरी, महंगाई और गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जन मुद्दों और काम की बात का नोटिस ही नहीं लेते। उन्हें तो बस अपने मन की बात सुनानी है। 10 वर्षों में उन्होंने बिहार को क्या दिया, अपने वादे क्यों पूरे नहीं किए, इन पर नहीं बोलते। वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। बिहार की जनता समझदार है। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जनवचन यानी 24 का चुनाव और 24 जनवचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएंगी, लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 2 तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लाए। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को, जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाएगा। आज जो है 1200-1500 मिल रहा है। अगर हम आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नोएडा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शाह की ये रैली हो रही है। नोएडा लोकसभा सीट से बीजेपी ने डॉक्टर महेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा नोएडा सेक्टर 33 में बने शिल्प हाट में होनी है। इससे पहले शाम करीब 6 बजे शाह का हेलीकॉप्टर बोटैनिकल गार्डन में बने हेलीपैड पर उतरेगा, जहां से सड़क मार्ग से जनसभा स्थल तक जाएंगे। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी शाम 5 बजे
से लेकर 8 बजे तक ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी कर दिया है और लोगों से जनसभा स्थल के आसपास की सड़कों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और ड्रोन कैमरों से संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के लिए ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है और लोगों से जनसभा स्थल के आसपास सड़कों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हल्द्वानी दौरा है आज, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि हल्द्वानी में आने वाले लोकसभा चुनाव की हुंकार भरते हुए जनता को सीएम योगी संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ के आने से पहले तैयारी में जुटे कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन तो वहीं ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए मौके का जायजा भी टीएनपी न्यूज के संवाददाता राकेश जोशी ने लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ ही देर में हल्द्वानी आगमन होने जा रहा है। आपको बता दें, लगभग 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी एमबी इंटर कॉलेज से जनता को संबोधित करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग उत्तराखंड में भी होनी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं, इससे पहले जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर उधमसिंह नगर जिले में जनसभा करी थी, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है। उसी की कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी हल्द्वानी में पहली बार आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी में योगी आदित्यनाथ का पहला कुमाऊं दौरा है और जिस प्रकार से भारी तैयारी है, आप देखिए कि यहाँ कुर्सियां लगा दी गई है और स्टेज को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। वहीं भारी संख्या में लोगों के आने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के ही निवासी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के भारी आने की यहाँ आशंका भी जताई जा रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव की यहाँ से हुंकार भरी जाएगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज हल्द्वानी में आगमन होने जा रहा है, तो भारी संख्या में आप देखिए कि सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। वहीं कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हल्द्वानी आगमन होगा और भारी संख्या में यहाँ जो कार्यकर्ता है और जो लोग हैं उनके आने की आशंका जताई जा रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या 19 अप्रैल को किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार का, वो किस प्रकार से साकार होता है और लगातार यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व है उनका उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है, तो भारी संख्या में यहाँ लोगों के आने की आशंका है। तो आप जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हल्द्वानी दौरा है और किस किस प्रकार की यहाँ जनसभाएं करती है और क्या क्या योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया जाता है। राकेश जोशी, टीएनपी न्यूज के साथ, हल्द्वानी। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में पहले चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसी को लेकर सियासी पारा भी चढ़ चुका है। ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहेड़ी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए वोट की अपील करेंगे। सीएम योगी की जनसभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा भी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज रहेंगे। वह आज बस्तर और बालोद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 12:30 बजे जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी विमानतल पहुंचेंगे और दोपहर 1:15 पर बस्तर के बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए बरपुर रोड केदाम दंतेवाड़ा में आमसभा को संबोधित करेंगे और उनके दौरे से पहले इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात कर ली गई। आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। ऐसे में जनता को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का ताबड़तोड़ बस्तर दौरा हो रहा है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता चुनावी जनसभा कर बस्तर के आदिवासियों को साधने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी की सभा के बाद अब आज बस्तर में भी यहां पर चहलकदमी देखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। शिकायत दर्ज कराते हुए बीजेपी ने पत्र में लिखा है कि सहारनपुर कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद ने अपनी जनसभा में वर्ग विशेष को भड़काया है। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा था कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। अगर बीजेपी वापस आ गई तो सबसे पहले इलाज मेरा और तुम्हारा होगा। याद रख लेना, जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही, कोई बोलने वाला ना बचे, ऐसी साजिश हो रही है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव
इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। हंसने की बात नहीं है, ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही। कोई बोलने वाला ना बचे, कोई बोलने वाला ना बचे। ये साजिश। तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा में सीएम धामी ने आयोजित प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा, खटीमा क्षेत्र से मेरा गहरा नाता है और यह देखकर प्रसन्नता होती है कि खटीमा लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जब जब मैं अपने घर आता हूं तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है और यहां के छोटे बड़े हर वर्ग के व्यापारियों से जब मैं उनकी दुकान पर जाकर मिलता हूं तो मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार ने किए जा रहे विकास कार्यों का लाभ क्षेत्र और राज्य के हर एक व्यापारी को दिया है। इस मौके पर सीएम ने सभी व्यापारियों और जनता से इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मांगा है। इसमें शुद्ध रूप से हमारे सभी खटीमा की क्रीम यहाँ पर बैठी है, क्रीम कह सकते हैं ना। और आप सबको पता है कि खटीमा एक आदर्श खटीमा बने, ये मेरा निरंतर प्रयास रहा है। मैं पहले दिन से, जब मैं यहाँ का विधायक नहीं भी था, तब भी मैं सोचता था कि मेरा खटीमा सबसे आदर्श खटीमा बनना चाहिए, सबसे उत्तम खटीमा बनना चाहिए और हर क्षेत्र में खटीमा का नाम होना चाहिए। उस दृष्टि से बहुत सारे प्रयास लगातार यहाँ पर किए गए हैं। मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश करी है कि विकास आधारित राजनीति आगे बढ़े, विकास आधारित चीजें आगे बढ़नी चाहिए। अभी भी हमारा प्रयास है कि खटीमा के आसपास हमारा चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, नई ट्रेनें यहाँ से चलनी हो, यहाँ से किच्छा खटीमा रेलवे लाइन बननी हो या पंतनगर का एयरपोर्ट बनना हो, ये सब काम लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। खटीमा के बहुत पास में पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने वाला है। आप सबकी जानकारी, जैसे आज मैं आपके बीच में आया हूँ तो मोदी जी ने आप सबको राम राम भी बोला है और उन्होंने कहा कि जहाँ भी जाओगे तो वहाँ जरूर ये बोलना मेरी तरफ से सबको राम राम, मेरा प्रणाम जरूर पहुँचा रहा हूँ। तो ये तो मोदी जी की राम राम आप लोग। और देश दुनिया के अंदर बहुत जगह गया तो कहीं ना कहीं उनका खटीमा से भी लिंक निकलता है। वो बोलते हैं जैसे एक देहरादून का लिंक निकलता है हर जगह, उस तरह से अगर उत्तराखंड में दूसरी कोई जगह है तो खटीमा वालों का भी लिंक हर जगह निकलता है। तो ये मैंने महसूस किया है जब मैं बहुत सारी जगह पर गया। और टनकपुर की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि टनकपुर में जो होगा उसका सारा लाभ खटीमा को ही मिलेगा। टनकपुर का सारा जो है घूम के जो है वो खटीमा आने वाला है। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर से 5 लोकसभा सीटें जीतेगी और पीएम के 400 पार का दिया गया नारा विकसित भारत की गारंटी बनेगा। माताओं बहनों को लखपति बनाने की गारंटी और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाने की गारंटी दी, क्योंकि बीजेपी की सरकार में उत्तराखंड के साथ पूरे देश का विकास हुआ है। वहीं सीएम ने कहा कि विपक्षियों में चुनाव लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा के सह प्रभारी बुनीश सैनी ने कहा कि कलियर विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी के प्रचार प्रसार का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार हम कलियर विधानसभा से अपने हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत को भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उन नीतियों से हर व्यक्ति प्रभावित है। पहली बार है कि कांग्रेस ने तो लगातार बातें की है, नारे दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नए मकान बना करके देने की बात हो इन्हीं 10 वर्षों के अंदर, और चाहे
गरीब व्यक्ति को जनधन खाते खोल करके बैंकों में वो जाएं, उसका अधिकार देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात हो जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं आया, और चाहे इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर लगभग 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की बात हो, और उसके साथ साथ 220 करोड़ लोगों को फ्री में डोज देने की बात हो, लोगों को सुरक्षित करने की बात हो, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो। अगर हम देखें कांग्रेस के समय के अंदर मात्र 4 एम्स थे और उसमें अटल जी ने भी 3 एम्स उसने बनाए, परंतु कांग्रेस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर 24 नए एम्स खड़े करने का काम वो किया है। आपके उत्तराखंड में देहरादून के अंदर भी बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की बात आती है कि भाजपा के नेता गप बोलते हैं। देखिए, क्योंकि गप तो कांग्रेस के लोग ही करते थे। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों को सजा बाग दिखा करके वोट लेने का काम करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा उसको भी पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात मैनिफेस्टो में नहीं कही थी, परंतु 6,000 रुपये किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के देश और प्रदेश को बड़ी गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप हम बीएलओ तक पहुंचा चुके हैं। इस दौरान अधिकारी ने कहा कि राज्य में 3,90,000 एपिक कार्ड वितरण का कार्य बचा हुआ था, जिसमें 3,63,000 का वितरण कर लिया गया है, लेकिन अगले 2 दिनों में वोटर स्लिप के साथ बचे एपिक कार्ड के वितरण की भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक मतदाता परिवार को वोटर गाइड भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही 19,33,000 परिवारों को वोटर गाइड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक 13,54,000 परिवारों को वोटर गाइड उपलब्ध कराई जा चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार सभी जो हमारे मतदाता होते हैं उन तक कुछ आवश्यक दस्तावेज पहुंचाने का कार्य जो है मतदान से पूर्व किया जाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए हमारे 83,37,000 मतदाताओं तक हमें वोटर स्लिप पहुंचाने का कार्यवाही करना था। 14 तारीख तक हम ये पहुंचा सकते हैं। अभी तक का जो प्रगति है मैं उसको सबको बताना चाहूँगा। सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप्स बीएलओ तक पहुंचा दिया गया है, उपलब्ध करा दिए गए हैं, और जो मतदाताओं तक वितरित किया जा चुका है आज स्थिति तक वो 60,20,000 का प्रगति अभी तक प्रदर्शित हो रहा है। इसमें सर्वाधिक वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हरिद्वार जनपद ने 12,05,000 का अभी तक कर लिया है। अभी वहाँ पे 2 लाख और करना शेष है, जो कल और परसों में पूर्ण होने की संभावना है। देहरादून जनपद में 9,29,000 का अभी तक प्रगति प्राप्त किया है, उन्हें भी अभी 13 लाख तक हासिल करना था। अगले 2 दिनों में प्रगति अच्छी आने की संभावना है। और उधम सिंह नगर में 8,26,000 का वितरण कार्य पूर्ण हो चुका है। वोटर स्लिप्स का जो महत्व होता है वो इसमें होता है कि। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें TNP न्यूज। नमस्कार।